ऋषि कहने लगे कि हे सूर्य, कार्तिक शुक्ला अष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, उसकी विधि कहिए। सूर्य कहने लगे कि श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चराया करते थे और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गाय चराने लगे। उसी से यह गोपाष्टमी कहलाती। उस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गाय का पूजन कर फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गाय के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करके श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से सब पापों का नाश होता है। गाय तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, व्रत भंग करने वाला, ये सब महापाप गाय के पीछे चलने से, उसकी धूली पड़ने से नाश को प्राप्त होते हैं। गाय के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही कुल को जाते हैं। कहते हैं कि जो गाय का पूजन करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं। जो गाय के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली वेला में गांव के बाहर गाय का पूजन करना चाहिए। चमेली आदि के फूलों की माला, मोदक पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली, चंदन, अक्षत इनसे गाय का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा हमें और कोई तिथि प्यारी नहीं है। सब दान तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वह इस दिन गाय के पूजन से मिलता है। पहले जल से गाय के पैर धोएं और यह मंत्र पढ़े कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण जी के शरणों में है, वह लक्ष्मी गाय होकर मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गाय के चरण धोएं, रोली तथा चंदन लगाएं और कहें कि भक्ति से दिया हुआ चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो और मुझको सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चले। गाय के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल
33 करोड़ देवताओं के पूजन से होता है, वही फल गोपाष्टमी के दिन एक गाय के पूजन से होता है, और उतना ही फल गोपाष्टमी को गाय को एक ग्रास देने से होता है। शर्व क्षेत्र तथा देवस्थान में फूल दान से जो फल मिलता है, वही फल गोपाष्टमी को गोदान से मिलता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है, वही गाय की प्रदक्षिणा से मिलता है। गाय के समान और कोई धन नहीं है, जो तृण खाकर अमृत मया देती है, तो उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। इसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। और कृष्ण जी कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है, वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है, वैसा फल तपस्या, वेद पाठ और बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता है। सूर्य चंद्र के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके वह हमारे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता, वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता, वह अंधा, बहरा, कुष्ठी, गंधमाला वाला और लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गाय का पूजन करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। गोपाष्टमी को सायंकाल के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बैठता है, जो मुक्ति का देने वाला होता है, और जो जयंती योग नहीं करता, वह भी नरक में जाता है। तथा उसकी गो हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरापान तथा स्त्री वध का उसको पाप मिलता है। जो जानकर गोपाष्टमी का पूजन नहीं करते, वे जो है किसी वन में सर्प होते हैं, तथा गिद्ध, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। जो गाय का पूजन नहीं करता, वह महापापी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य और इस जन्म में पाकर अंत में वैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोग मृत्यु लोक में बड़ा धर्मात्मा राजा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है, वह देश के दूसरे राजा का भय नहीं होता। वे इच्छा पूर्वक वर्षा करते हैं और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सब संपदा मिलती है, विघ्नों से भय नहीं होता और उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। सूची कहने लगे कि ऋषियों, जो आपने पूछा सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने कही। अब और क्या पूछते हो, क्योंकि इसके पढ़ने और सुनने वाले सब परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की